ओम शांति। 24 अक्टूबर 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। प्यारे बाबा ने कहा, बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है या अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। फिर कहा, जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। फिर बाबा ने कहा, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बार बच्चे कहते हैं, मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। फिर बाबा ने कहा, सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो व कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो। ना अच्छे में ना बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप हैं, संपन्न हैं। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। लास्ट में कहा, परमात्म दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती हैं। सदा ये स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की
दुआएं लेते सहज उड़ते चलें। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर, अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। आज का वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। विस्तार है, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपनी भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से